गांधी-इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसमें तेज बहादुर सप्रू, एम.आर. जयकर आदि के प्रयास थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। इसमें मदन मोहन मालवीय, सरोजिनी नायडू, मीराबेन, एनी बेसेंट, जिन्ना, घनश्याम दास बिरला, देवदास गांधी, अंबेडकर, महादेव देसाई ये सब सम्मिलित थे। मीराबेन, नायडू, एनी बेसेंट, मालवीय, जिन्ना, आगा खां, महादेव, अंबेडकर ये सब अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में सम्मिलित थे। गांधी-इरविन समझौते के संपन्न होने में तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गांधी-इरविन को दो महात्मा सरोजिनी नायडू ने कहा। गांधी-इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार एलन कैंपबेल जॉनसन ने कहा था। इस राजपूताना जहाज से गए थे गांधी लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में 7 सितंबर 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और फिर बेंसियाना एक जहाज़ था इटली का, उससे बैठकर वापस लौटे थे। 1931 का 29 मार्च 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पटेल कर रहे थे, उसमें गांधी-इरविन पैक्ट की मंजूरी शामिल थी। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य था। मौलिक अधिकार के प्रस्ताव का पास होना, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों को पारित किया जाना, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रस्ताव, अनिवार्य तथा प्रारंभिक शिक्षा की गारंटी, ये सब शामिल था। पूर्ण स्वराज, गांधी-इरविन पैक्ट, मौलिक अधिकार, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, अनिवार्य तथा प्रारंभिक शिक्षा, ये सब सम्मिलित था कराची अधिवेशन 1931 में। गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन 1918 में अहमदाबाद में शुरू किया था। कब? 1918 में अहमदाबाद में पहला आमरण अनशन। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलितों वर्ग के लिए कम से 71 और 148 सीटें दी गई। पूना पैक्ट में हस्ताक्षर गांधी जी के समर्थक मदन मोहन मालवीय और अंबेडकर ने किया था, परंतु गांधी जी के हस्ताक्षर नहीं थे। फिर अल्पसंख्यकों के लिए इसमें जो पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट, इसमें मुसलमान, सिखों, दलितों, पिछड़ी जातियों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन, यूरोपियों, व्यापारिक और औद्योगिक वर्गों को रखा गया। अल्पसंख्यकों अर्थात मुसलमानों, सिखों, यूरोपियों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था। स्त्रियों के लिए भी कुछ स्थान आरक्षित किए गए। श्रम, वाणिज्य, उद्योग, चाय बागान संघों, जमींदारों और विश्वविद्यालय के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। इसमें जिन्ना सम्मिलित नहीं थे। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में गांधी ने की। मुस्लिम लीग और अंबेडकर ने
क्रमशः मुक्ति दिवस और धन्यवाद दिवस मनाया था 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर 1939 को धन्यवाद दिवस अंबेडकर ने और उसी दिन को ही मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 22 दिसंबर 1939 को। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया था बिहार के रामगढ़ में मौलाना अबुल कलाम की अध्यक्षता में। अगस्त प्रस्ताव में ये था कि भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना, गवर्नर जनरल की सलाहकार समिति का विस्तार कर अधिक संख्या में भारतीयों को स्थान दिया जाना, अल्पसंख्यकों की स्वीकृति के अभाव में सरकार किसी भी संवैधानिक परिवर्तन को लागू नहीं करेगी, न ही सरकार शक्ति द्वारा उन अल्पसंख्यकों को दबाएगी, संवैधानिक विकास की समस्या पर विचार किया जाएगा। ये सब अगस्त प्रस्ताव में था। फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था 1940 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था। विनोबा भावे प्रथम थे और दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे व्यक्तिगत सत्याग्रही। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो 17 अक्टूबर 1940 को। कब? 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह महाराष्ट्र के पवनार से 17 अक्टूबर 1940 से शुरू हुआ। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ, इकबाल ने कहा। व्यक्तिगत सत्याग्रह को ही दिल्ली चलो आंदोलन की संज्ञा दी जाती है। मुस्लिम लीग ने उसी समय 1937 के आसपास 38 में अलीगढ़ योजना एक प्रस्तुत की थी। इस अलीगढ़ योजना के जनक जफरुल हसन और हुसैन कादरी थे। इसमें 4 मुस्लिम राज्यों पाकिस्तान, बंगाल, हैदराबाद और हिंदुस्तान बनाने की योजना थी। ये लगभग प्रस्तुत किए थे 38-39 में अलीगढ़ योजना, जफरुल हसन और हुसैन कादरी। क्रिप्स प्रस्ताव आया था। क्रिप्स 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा हुई थी। 11 मार्च को घोषणा हुई और 23 मार्च को यह क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा और 30 मार्च को क्रिप्स मिशन अपनी योजना प्रस्तुत की। यानी 11, 23, 30 और सब 1942 में ही हैं। क्रिप्स मिशन का सपोर्ट कोई नहीं किया था, न हिंदू महासभा, न सिख सांप्रदायिकवादी, न मुस्लिम, अंबेडकर, CM राजक, किसी ने भी स्वीकार नहीं किया। क्रिप्स प्रस्ताव को टूटते हुए बैंक के नाम से उत्तर दिनांकित चेक कहा था गांधी ने। किसने गांधी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा? तो लिनलिथगो। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद थे। आधिकारिक वार्ताकार। फिर 1942 में अगस्त क्रांति आई। फिर 1944 में गोपालाचारी की राजगोपालचारी योजना आई 1944 में। गांधी जी ने जिन्ना को कायदे आजम कहा था। वेवल योजना 14 जून 1945 को। 14 जून 1945 को वेवल योजना। शिमला सम्मेलन को जल विभाजक किसने कहा था? तो अबुल कलाम आज़ाद ने। शिमला सम्मेलन को जल विभाजक अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था। शिमला सम्मेलन 1945 को हुआ था। इसमें लेकिन गांधी सम्मिलित नहीं हुए थे। नेहरू, कलाम, अब्दुल गफ्फार खां, जिन्ना, इस्माइल खां, मास्टर तारा सिंह, ये सब तो सम्मिलित थे, लेकिन गांधी नहीं थे।
11 प्रांतों में चुनाव हुए थे 1946-47 का। उसमें 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार थी। बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमांत, इन सब में थी। पंजाब में हिज्र हयात खां के नेतृत्व में कांग्रेस तथा अकाली दल की सहायता से यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। कैबिनेट मिशन जो था 14 मार्च 1946 को ही प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा कर दी थी। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। वायसराय ने नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए अगस्त 1946 को आमंत्रित किया था। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। कब? 16 अगस्त 1946 को। लॉर्ड लिटन का जो शासन था उसमें अफगान नीति प्रमुख। उसी समय दुर्भिक्ष पड़ा, महामारी, दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड लिटन के समय, ICS की आयु 21 से 19 वर्ष किया जाना, शस्त्र कानून लागू होना, ये सब लॉर्ड लिटन के समय हुआ था। 1928 में विद्या चर्चा और उनके अनुयायियों ने 1936 में बंग भाषा प्रकाशक सभा की स्थापना हुई थी। राजा राम मोहन राय 1836 में बंग भाषा प्रकाशक सभा बनी थी। बंग भाषा प्रकाशक सभा 1836। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838, द्वारिकानाथ टैगोर, जमींदारों का हितों का संरक्षण। यह भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। इसके सचिव प्रसन्न कुमार ठाकुर थे, जबकि अंग्रेज सचिव विलियम काबरी थे। इस संस्था को बंगाल जमींदार सभा की संज्ञा दी जाती है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनी थी 1843 में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में जॉर्ज थॉमसन इसके संस्थापक थे। प्यारी चंद्र मित्र इसके सचिव थे। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। फिर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन एक बना था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में। राजा राधाकांत देव इसके अध्यक्ष थे। कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन 1875 में आनंद मोहन बोस ने स्थापित किया था। कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन आनंद मोहन बोस 1875 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नौरोजी ने 1866 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नौरोजी 1866। इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876। अल्बर्ट सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस इसके संस्थापक थे। भारतीयों को एक सूत्र में बांधना इसका प्रमुख लक्ष्य था। इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876। बॉम्बे एसोसिएशन 1852, दादा भाई नौरोजी संस्थापक थे। बॉम्बे एसोसिएशन 1852 नौरोजी थे। पूना सार्वजनिक सभा 1870। रानाडे, जीवी जोशी, SH चिपुड़कर। इसका उद्देश्य था जनता को सरकार की वास्तविकता के बारे में परिचित कराना। पूना सार्वजनिक सभा 1870। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन
1885। तैयब जी तैलंग और फिरोज शाह मेहता इसके संस्थापक थे। काशीनाथ त्र्यंबक भी। बॉम्बे, इसी को त्रिमूर्ति कहा जाता है, तैयब, तैलंग, फिरोज शाह मेहता। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852। गजलू लक्ष्मी नेरसू चेट्टी संस्थापक थे। गजलू लक्ष्मी नेरसू चेट्टी मद्रास नेटिव एसोसिएशन के संस्थापक थे। मद्रास महाजन सभा, मद्रास नेटिव एसोसिएशन तो 1852 में, जबकि मद्रास महाजन सभा 1884 में। सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू और एमवी राघवाचारी इसके संस्थापक थे। मद्रास महाजन सभा कौन कौन? सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू, एमवी राघवाचारी। त्रैमासिक पत्रिका क्वार्टरली जनरल प्रकाशित की गई थी पूना सार्वजनिक सभा में। मद्रास महाजन सभा के अध्यक्ष राघवाचारी बनाए गए थे। लंदन इंडियन कमेटी 1862 बनी थी, पुरुषोत्तम मुदलियर बनाए थे, इसके संस्थापक थे। लंदन इंडियन कमेटी 1862, पुरुषोत्तम मुदलियर। फिर लंदन इंडिया सोसाइटी 1865 लंदन में। लंदन इंडिया सोसाइटी 1865 लंदन में, नौरोजी और एससी बनर्जी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये भी नौरोजी। लंदन इंडिया सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दोनों नौरोजी। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बना। बहत्तर सदस्यों ने भाग लिया था। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था उसमें से उत्तर प्रदेश अवध के 7 प्रतिनिधि शामिल थे। सर्वाधिक प्रतिनिधि बॉम्बे प्रेसिडेंसी से थे, 38 लोग। उत्तर प्रदेश से 7 लोग। कांग्रेस के बारे में व्योमेश चंद्र बनर्जी ने कहा था यह डफरिन की देन है। बनर्जी ने कहा था डफरिन की देन है। लाला लाजपत राय ने कहा था डफरिन के दिमाग की उपज है। उन्होंने कहा था कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों के राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी थी, लाला लाजपत राय ने। आरसी दत्त ने ब्रिटिश सरकार की पूर्व निश्चित मुक्त योजना बताया, गुप्त योजना। तिलक ने कहा था वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। बिपिन चंद्र पाल ने कहा था याचना संस्था। अश्विनी कुमार दत्त ने 3 दिन का तमाशा कहा। पाल ने कांग्रेस की नीति को भिखमंगी नीति कहा। 1903 में भी दिल्ली दरबार लगा था जिसमें सम्राट घोषित हुए थे एडवर्ड सप्तम। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था तो 1937 का फैजपुर अधिवेशन था जो कि गांव में हुआ था। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था 1985 में व्योमेश चंद्र बनर्जी जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे, इसमें आईसीएस परीक्षा का भारत में आयोजन की मांग की गई थी इसी अधिवेशन में। जो तीसरा अधिवेशन था जिसमें 1887 में तैयब जी कर रहे थे, मद्रास में हुआ था, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी थे। इसी तीसरे अधिवेशन में प्रथम बार तमिल भाषा में भाषण दिया गया था तीसरे अधिवेशन में। चौथा अधिवेशन 1888 यूले की अध्यक्षता में इलाहाबाद में हुआ। चौथे में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हुए थे और प्रथम बार हिंदी में अभिभाषण दिया गया था जो कि इलाहाबाद में हुआ था। इसमें हिंदी में अभिभाषण दिया गया था
और इसी में ही औद्योगिक व तकनीकी शिक्षा का विकास पर बात हुई थी। यानी जो इलाहाबाद में हुआ था इसमें हिंदी में भाषण दिया गया था। औद्योगिक व तकनीकी शिक्षा का विकास। 5वां अधिवेशन जो था 89 में विलियम वेडरबर्न बम्बई में हुआ था। इसी में प्रथम बार महिलाओं ने भाग लिया। बम्बई जो अधिवेशन हुआ था उसी में ही महिलाओं ने पहली बार भाग लिया था 1889 में। विलियम वेडरबर्न इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। सातवां अधिवेशन जो था पी आनंद चार्लो नागपुर में हुआ था। इसमें राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया था। कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द। 9वां अधिवेशन 1893 में नौरोजी की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ था। सिविल सर्विसेज परीक्षा भारत में करवाने की मांग की गई और बेगार प्रथा पर रोक। सिविल सर्विसेज को पहली बार तो पहले अधिवेशन में ही की गई थी। ग्यारहवां अधिवेशन हुआ था सूर्यनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में पूना में। इसमें सोशल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के मंच से बंद कर किसानों की ऋण समस्या का निराकरण, यह सब इसके महत्वपूर्ण विषय थे। 12वां अधिवेशन 1896 में रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में हो रहा था। 12वां कलकत्ता में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को पहली बार गाया गया था। नौरोजी ने धन के निष्कासन सिद्धांत पेश किया था कलकत्ता में ही। कब? 1896 में। प्रांतों को अधिक स्वायत्तता की मांग की गई थी। फिर आनंद मोहन बोस की अध्यक्षता में मद्रास में अधिवेशन हुआ था 14वां। इसमें वन्य कानूनों में संशोधन। फिर 15वां अधिवेशन हुआ था रमेश चंद्र दत्त की अध्यक्षता में। 15वां रमेश चंद्र दत्त की अध्यक्षता लखनऊ में, जिसमें शिक्षा व उद्योग समस्याओं का निराकरण। देखिए इलाहाबाद में हुआ था तो उसमें प्रथम बार हिंदी में अभिभाषण दिया गया और औद्योगिक व तकनीकी शिक्षा का विकास किया गया। फिर 21वां अधिवेशन हुआ था 1905 में। गोपाल कृष्ण गोखले बनारस में कर रहे थे, जिसमें बंग भंग की निंदा की गई। लाला लाजपत राय ने प्रथम बार सत्याग्रह को अपनाने का सुझाव दिया। स्वराज पर चर्चा। गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी। ये सब बनारस में हुआ था। 21वां अधिवेशन 1905 बनारस में। बंग भंग की निंदा। लाला लाजपत राय ने प्रथम बार सत्याग्रह को अपनाने का सुझाव। स्वराज पर चर्चा। गोखले को विपक्ष के नेता। फिर 22वां 1906 में नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुआ था। इसमें स्वराज राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित हुआ था। कब? 1906 में। फिर 7वां अधिवेशन 23वां था। इसमें नरम गरम दल का विभाजन हो गया सूरत। फिर 23वां अधिवेशन रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में मद्रास में हुआ था। कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ। इसमें क्या हुआ? कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ। किसमें? मद्रास में जो हुआ था रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में 1908 में। फिर मालवीय कर रहे थे 24वां 1909 में लाहौर में हुआ था। इसमें निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा थी। निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा लाहौर में हुआ था मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में 1909 में। फिर इलाहाबाद में हुआ था 25वां 1910 में। विलियम वेडरबर्न अध्यक्ष थे। इसमें भारतीय प्रेस एक्ट का विरोध किया गया था। फिर 1911 में हुआ था 26वां था 1911 में, जिसमें राष्ट्रीय गान जनगण मन अधिकारी कांग्रेस के मंच से गाया गया था
26वां 1911 बिशन नारायण इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, कलकत्ता में हुआ था। फिर 27वां रास बिहारी मधुलकर का अध्यक्षता में बांकीपुर में हुआ था, जिसमें ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया था। फिर 31वां हुआ था अंबिकाचरण मजूमदार की अध्यक्षता में लखनऊ में नरम गरम दल में मिलन और मुस्लिम लीग के साथ समझौता। वो 31वां था जो लखनऊ में हुआ था। 32वां एनी बेसेंट 1917 प्रथम महिला अध्यक्ष। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था इसी में, जो कलकत्ता में हुआ था एनी बेसेंट की अध्यक्षता में 1917 में। यह 32वां था। फिर 1923 में हुआ था 38वां मोहम्मद अली जौहर की अध्यक्षता में काकीनाडा में, जिसमें अखिल भारतीय खादी बोर्ड, काकीनाडा में अखिल भारतीय खादी बोर्ड। कानपुर में हुआ था 40वां सरोजिनी नायडू 1925 प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा। हिंदी को राष्ट्र भाषा के रूप में प्रयोग किया गया। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा गाया गया। कानपुर में हुआ था 1925 में 40वां। इसमें महिला अध्यक्ष थी पहली भारतीय सरोजिनी नायडू। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया गया। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा गाया गया। फिर 41वां अधिवेशन 1926 को हुआ था, श्रीनिवास अयंगर की अध्यक्षता में गुवाहाटी में हुआ था। सदस्यता के लिए खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था। गुवाहाटी से ही खादी वस्त्र अनिवार्य। 41वां 1926 अयंगर। फिर मोतीलाल नेहरू ने 43वां 1928 में हुआ था, कलकत्ता इसकी अध्यक्ष। फिर जवाहरलाल नेहरू ने किया था पूर्ण स्वराज पारित हुआ था लाहौर में 29 में। पटेल किए थे 31 में मौलिक अधिकार प्रस्ताव, आर्थिक नीति का प्रस्ताव, इरविन समझौते का अनुमोदन। फिर राजेंद्र प्रसाद किए थे 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना। फिर जवाहरलाल नेहरू 1936 में किए थे, लखनऊ में हुआ था। 49वां था ये लखनऊ में जो हुआ था, जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद निर्धारित किया गया। कब? 49वां अधिवेशन था 1936 में, जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, लखनऊ में हुआ था। कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद निर्धारित किया गया। फैजपुर का अधिवेशन 1937 में गांव में हुआ। फिर बोस कर रहे थे 38 में 51वां था। इसमें सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन, भारतीय स्वतंत्रता में राजवाड़ों की स्वतंत्रता का समावेश संबंधी प्रस्ताव। फिर 1939 को बोस कर रहे थे जबलपुर त्रिपुरी। प्रथम बार अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ था इसी में। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1886 में। बेलबई आयोग समीक्षा हेतु भारतीय व्यय की समीक्षा के लिए बेलबई आयोग का गठन हुआ था। कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका के इतिहास से लिया गया है। 1887 में लंदन में भारतीय सुधार समिति का गठन नौरोजी ने किया। 1887 में भारतीय सुधार समिति का गठन नौरोजी ने किया। 1888 में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, विलियम डिग्बी 1888। सर सैयद अहमद खां और राजा शिव प्रसाद ने कांग्रेस के विरोध में भारतीय देशभक्त मंडल की स्थापना की थी। भारतीय देशभक्त मंडल, राजा शिव प्रसाद और सर सैयद अहमद खां। अरविंद घोष ने कहा था, कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है
अराष्ट्रवादी है और यह पूर्णतया असफल रही। लाला लाजपत राय ने कहा, शिकायतें दूर करने और रियायतें प्राप्त करने के 20 वर्षों से अधिक प्रयत्नों का परिणाम स्वरूप उन्हें रोटी के स्थान पर पत्थर मिला। लाला लाजपत राय ने कहा। एनी बेसेंट ने कहा था, सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर है। अरविंद घोष ने कहा था, स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य को पूर्ति करेगा। बंगाल विभाजन एक बेहद निर्मम भूल है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा। बंगाल विभाजन को वज्र की तरह गिरा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा। भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के बाद प्रारंभ हुआ, गांधी ने कहा। बंगाल विभाजन हमारे घाव पर नमक की तरह है, गोखले ने कहा। 19 जुलाई 1905 को विभाजन की रूपरेखा आम जनता के सामने रखी गई। 20 जुलाई को विभाजन की घोषणा की गई, बंगाल विभाजन, और 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू किया गया। 20 जुलाई को विभाजन की घोषणा और 16 अक्टूबर को विभाजन लागू, और 16 अक्टूबर को ही 1905 को शोक दिवस मनाया गया। तिलक ने कहा था, हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। स्वदेशी आंदोलन में कपड़ा उद्योग बहुत प्रभावित हुआ। बंग भंग विरोधी आंदोलन 7 अगस्त 1905 से बंग भंग विरोधी आंदोलन। फेडरेशन हॉल की स्थापना इसी समय आनंद मोहन बोस ने की थी। टैगोर ने राखी दिवस के रूप में 16 अक्टूबर को मनाया। 14 अगस्त 1906 को बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। 14 अगस्त 1906 को बंगाल नेशनल कांग्रेस कॉलेज की स्थापना हुई। अरविंद घोष इस कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल बने थे, बंगाल नेशनल कॉलेज के। बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा को प्रसारित करने का कार्य डांस सोसाइटी ने किया। बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा को प्रसारित करने का कार्य डांस सोसाइटी ने किया। इसकी स्थापना 1902 में विश्वविद्यालय कमीशन के विरोध में सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा की गई। डांस सोसाइटी 1902 में सतीश चंद्र मुखर्जी। बंगाल को पुनः एकीकृत 1911 में किया गया। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली से सैयद हैदर रजा कर रहे थे। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक बना था स्वदेशी आंदोलन के समय। H.W. नेविन्स स्वदेशी आंदोलन से संबद्ध थे। ये ब्रिटिश पत्रकार थे, H.W. नेविन्स। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में। 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना, अवींद्रनाथ टैगोर। स्वदेशी के प्रचार प्रसार हेतु स्वदेशी वस्तु प्रचारणी सभा का गठन, बाल गंगाधर तिलक द्वारा महाराष्ट्र में। स्वदेशी वस्तु प्रचारणी सभा तिलक ने महाराष्ट्र में बनाया था। स्वदेशी आंदोलन में स्त्रियों ने इतिहास में पहली बार भाग लिया। पहली बार इसी दौरान श्रमिक वर्ग की समस्याओं को राजनीतिक ढांचा प्रदान किया गया। 30 दिसंबर 1906 को नवाब बकर उल मुल्क की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की स्थापना करने का प्रस्ताव किया गया और 56 अस्थायी सदस्य थे। इसमें मोहसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से सचिव नियुक्त किया गया और लीग का मुख्यालय लखनऊ को बनाया गया। इसकी अध्यक्षता आगा खां करे। अगर अध्यक्षता का क्रम पूछा जाए तो पहले सलीमुल्लाह खां होंगे, फिर आगा खां, फिर मोहसिन मुल्क।
सलीमुल्लाह आगा मुहसिन मुल्क। मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन 1907 को कराची में हुआ, दूसरा 1908 में अमृतसर में। सर सैयद इमाम ने इसकी अध्यक्षता की। पहला ढाका में आगा खां 1906 में, दूसरा 1908 में अमृतसर सैयद अहमद अली इमाम, तीसरा 1909 में दिल्ली, फिर कानपुर, छठा हुआ था लखनऊ में सर सफ़ी कर रहे थे, सातवां आगरा में 1913 में सर इब्राहिम, फिर नौवां 1916 में इब्राहिम। मोहम्मद अली जिन्ना लखनऊ में मुस्लिम लीग की अध्यक्षता की थी 1916 में। 21वां हुआ था इकबाल की अध्यक्षता में 1930 में इलाहाबाद में, जिसमें पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य विचार प्रस्तुत किया गया था। इकबाल की अध्यक्षता में इलाहाबाद में 1930 21वां। दो राष्ट्र सिद्धांत 1940 में लाहौर के अधिवेशन में, मोहम्मद अली जिन्ना इसमें थे, 27वां था। 31वां था 1943 कराची में जिन्ना द्वारा बांटो और छोड़ो का नारा। 1908 में सरकार ने तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया था। 6 वर्ष का कारावास मांडले जेल दिया गया। बंगाल विभाजन को रद्द करने की संस्तुति अरुणडेल कमेटी 1906 में दी थी। मिंटो ने कहा था, हम नाक के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। राजद्रोह सभा अधिनियम 1911 में आया। फिर 1910-11 में दिल्ली दरबार बना। दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार। प्रथम विश्व युद्ध जून 1914 को आरंभ हुआ। प्रथम विश्व युद्ध जून 1914 को। 28 अप्रैल 1916 को बेलगाम यानी पूना में होम रूल लीग की स्थापना तिलक ने की थी। वही मांडले जेल से जब छूट के आए थे 6 वर्ष के कारावास के बाद। उसके बाद एनी बेसेंट ने भी उनके बाद शुरू किया। एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना सितंबर 1916 में की। जॉर्ज अरुणडेल को संगठन का सचिव बनाया गया। अडयार में मुख्यालय बनाया गया। वीपी वाडिया मद्रास ट्रेड यूनियन के गतिविधियों में तथा रामास्वामी अय्यर भी इसके सहयोगी थे। बेसेंट को लीग का स्वरूप अखिल भारतीय था, जबकि तिलक वाला अखिल भारतीय नहीं था। जवाहरलाल नेहरू और चक्रवर्ती जे बनर्जी भी इसमें शामिल थे बेसेंट वाले में। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता कराया था 1916 में मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक ने। कौन कौन? जिन्ना और तिलक ने 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता कराया था, जो लखनऊ में हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम का मतैक्य काल रहा था 1916 से 1922 तक। तिलक और एनी बेसेंट के बनाए गए होम रूल लीगों को 1918 में एक कर दिया गया, यानी मिला दिया गया। सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना 28 अप्रैल 1916 को तिलक ने, जबकि एनी बेसेंट ने 3 सितंबर को 1916। तिलक का जो था सब कार्य बड़ा, तिलक के जो लीग के कार्य क्षेत्र था वो कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत बरार तक फैला था। वहीं शेष भागों में बेसेंट का कार्य करती थी। मद्रास में लीग की सर्वाधिक शाखाएं थी, लेकिन बम्बई, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में लीग की शाखाएं सर्वाधिक सक्रिय थी। मॉन्टेग्यू की घोषणा 1917 में। मॉन्टेग्यू घोषणा को उदारवादियों ने भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी, जबकि तिलक ने उक्त घोषणा को सूरविहीन उषाकाल बताया। 1917 रामोसी आंदोलन 1879 में वासुदेव बलवंत फड़के। 1897 पूना में सर्वप्रथम यूरोपियों की राजनैतिक प्रथम हत्या हुई थी।
चित्पावन ब्राह्मण दामोदर और बालकृष्ण ने चापेकर बंधुओं कहा जाता था। इन्होंने रैंड की हत्या की थी। द्रविड़ बंधु कौन है? तो गणेश शंकर और रामचंद्रन, इन्हें द्रविड़ बंधु कहा जाता है। गणेश शंकर और रामचंद्र को द्रविड़ बंधु कहा जाता है। व्यायाम मंडल के सदस्यों ने इनको मार डाला था। तिलक को 18 मास का कारावास हुआ था। व्यायाम मंडल जो बना था 1896-97 में पूना में व्यायाम मंडल नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना दामोदर हरि एवं बालकृष्ण हरि द्वारा की गई थी। यह देश में प्रथम क्रांतिकारी संगठन की स्थापना थी। व्यायाम मंडल दामोदर हरि और बालकृष्ण चापेकर, पूना महाराष्ट्र, 1896-97। शस्त्र संचालन का केंद्र था यह। अभिनव भारत 1904। मैजनी की जीवनी लिखी थी सावरकर ने राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के लिए। तिलक को लोकमान्य की उपाधि 1897 में रैंड की हत्या के साजिश के विरुद्ध संघर्ष के दौरान मिली थी। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा फैलाने का श्रेय बारिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त को जाता है। वीडी सावरकर को स्वतंत्रता वीर की उपाधि आचार्य पीके अत्रे ने दी थी। पांडुरंग महादेव वापट, इन्हें बम बनाने के लिए विदेश पेरिस यानी भेजा गया था। पांडुरंग को और महादेव वापट को इसी मित्र मेला जो बना था संगठन नासिक में। नासिक षड्यंत्र कब हुआ था? तो 1909 में नासिक षड्यंत्र। भद्रलोक समाज एक संगठन था बंगाल में, क्रांतिकारियों का केंद्र था। पुलिनदास इसमें थे, कई लोग थे। अनुशीलन समिति, बंगाल की पहली क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति थी, जिसकी स्थापना 1902 को प्रमथ मित्रा, पुलिनदास एवं सतीश चंद्र बसु द्वारा व्यायामशाला के रूप में की गई थी। कब बनी थी अनुशीलन समिति? तो 1902 में। प्रमथ मित्रा, पुलिनदास, सतीश चंद्र बसु। फिर कई बनी थी। फिर एक बनी थी संस्था से संध्या, ब्रह्म बांधव इसके उपाध्याय इसके थे। वंदे मातरम अरविंद घोष की थी। युगांतर भूपेंद्र दत्त की थी। भवानी मंदिर वारेंद्र घोष की थी। वर्तमान रणनीति ये भी वारेंद्र घोष की थी। भवानी मंदिर और वर्तमान रणनीति दोनों वारेंद्र घोष की थी। ये सब क्रांतिकारी संगठन थे। 1907 में वारेंद्र घोष द्वारा मणिक तुल्ला नामक पार्टी बनाई गई थी। मणिक तुल्ला पार्टी वारेंद्र घोष द्वारा 1907 में। अनुशीलन समिति थी, भारत में अनुशीलन समिति थी जिसके अध्यक्ष प्रमथनाथ मित्रा और उपाध्यक्ष चित्तरंजन दास और अरविंद थे। कोषाध्यक्ष सुरेंद्र नाथ ठाकुर, जबकि सिस्टर निवेदिता एकमात्र महिला सदस्य थी इस अनुशीलन समिति की। 1907 में कलकत्ता में वारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा पुनः इसको पुनर्गठित किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य था खून के बदले खून। फिर ढाका अनुशीलन बनी थी 1905 में, पुलिनदास और प्रमथ मित्रा। युगांतर एक पत्रिका थी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी इसके सदस्य थे। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी युगांतर के सदस्य थे। मुजफ्फर कांड 1908, किंग्सफोर्ड की हत्या। करजन वायली की हत्या 1909 लंदन में, मदनलाल ढींगरा। दिल्ली बम कांड 1912, रास बिहारी बोस, बसंत कुमार, सचिन सान्याल। दिल्ली बम कांड 1912, रास बिहारी बोस, बसंत कुमार, सचिंद्र सान्याल। सैंडर्स हत्या 1928, लाहौर, भगत सिंह। डायर हत्या 1940, लंदन, उधम सिंह।
1904 में सहारनपुर में भारत माता सोसाइटी नामक एक गुप्त संस्था बनाई थी जतिन मोहन चटर्जी ने। 1904 में सहारनपुर में भारत माता सोसाइटी जतिन मोहन चटर्जी। दिल्ली षड्यंत्र में फांसी हुई थी अमीन चंद्र, अवध बिहारी, बाल मुकुंद को दिल्ली में तथा बसंत कुमार को अम्बाला में फांसी दी गई थी। भारत माता समाचार पत्र अजीत सिंह ने लाहौर से निकाला। भारत माता अजीत सिंह ने लाहौर से। पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन के जनक अजीत सिंह, लाला लाजपत राय व अम्बा प्रसाद। अलीपुर षड्यंत्र 1908 मणिक तोला उद्यान कलकत्ता। अरविंद घोष थे इसमें शामिल। सरकारी गवाह बने थे नरेंद्र गोसाई। बाद में कन्हई लाल ने इनकी हत्या कर दी थी। हावड़ा षड्यंत्र, अलीपुर षड्यंत्र 1908, हावड़ा षड्यंत्र 1910 बाघा जतीन द्वारा, जतीन नाथ मुखर्जी। आलम की हत्या हुई थी, डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट शमसूल आलम की इसमें हत्या हुई थी। जिनेवा में वंदे मातरम पत्रिका भीकाजी कामा ने निकाला। सर्कुलर ए आज़ादी रामनाथपुरी 1907 में कनाडा से। सर्कुलर ए आज़ादी रामनाथपुरी 1907 कनाडा से। अस्थायी सरकार अफगानिस्तान में राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में 1915 में। बर्लिन में 1916 में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना। भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना लाला हरदयाल ने बर्लिन में 1916 में। फादर ऑफ रिवोल्यूशनरीज किसे कहा जाता है? श्याम जी कृष्ण वर्मा को। अजीत सिंह ने लाहौर से अंजुमन ए मुहिब्बान ए वतन नामक संस्था की स्थापना की और भारत माता पत्रिका निकाली। लाहौर षड्यंत्र कब हुआ? 1915। देखिए, अलीपुर षड्यंत्र 1908, हावड़ा षड्यंत्र 1910 और लाहौर षड्यंत्र 1915। इंडियन होम रूल 1905 लंदन, हिडमैन के सुझाव पर श्याम कृष्ण वर्मा अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष अब्दुल्ला सुहरावर्दी। मदन लाल ढींगरा, लाला हरदयाल, अजीत सिंह, सावरकर इसके सदस्य थे। इंडिया हाउस कर्जन वायली की अध्यक्षता इंडिया हाउस के सदस्य मदन लाल ढींगरा ने की थी लंदन में। भीकाजी कामा मदन और तलवार एक दो पत्रिका निकालती थी। मदन एक और तलवार। वंदे मातरम भी भीकाजी कामा की थी। मदन तलवार और वंदे मातरम ये निकालती थी भीकाजी कामा। 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 22 अगस्त को भारत का प्रथम राष्ट्रीय तिरंगा फहराया था भीकाजी कामा में। एक पत्रिका, एक संस्था थी सोसाइटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ इंडिया 1906 में न्यूयॉर्क में। संस्थापक मोहम्मद बरकतुल्ला सैमुअलकस जोशी। इसे पैन आर्यन एसोसिएशन भी कहा जाता था। सोसाइटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ इंडिया को 1906 बरकतुल्ला। अब अमेरिका में एक संस्था थी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1907 में कैलिफोर्निया में द्वारिकानाथ दास ने स्थापित किया था। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1907 द्वारिकानाथ। गदर पार्टी 1913 सैन फ्रांसिस्को, हरदयाल संस्थापक थे और अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना। इसको प्रशांत तट का हिंदी संघ कहा जाता था, गदर को। इंडिया होम रूल 1905, सोसाइटी फॉर द एडवांसमेंट ऑफ इंडिया 1906 बरकतुल्ला न्यूयॉर्क। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1907 द्वारिकानाथ टैगोर कैलिफोर्निया में। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। यूनाइटेड इंडिया हाउस 1908 तारकनाथ दास एवं जीडी कुमार, सिएटल में। यूनाइटेड इंडिया हाउस सिएटल में।
1908। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका 1913, सोहन सिंह भाकना अमेरिका में। गदर पार्टी 1913, हरदयाल सैन फ्रांसिस्को में। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग व स्वतंत्र सरकार 1915, महेंद्र प्रताप। लाला हरदयाल ने जर्मनी के बर्लिन में मैडम कामा के साथ मिलकर भारतीय स्वतंत्रता समिति की 1916 में स्थापना की। कौन? लाला हरदयाल और कामा ने बर्लिन में 1916 में भारतीय स्वतंत्रता समिति बनाई थी। कामाटा गारू प्रकरण 1914 में हुआ था और तोसा मारू प्रकरण भी 1914 में हुआ था। इसमें भाई परमानंद थे। सिंगापुर में जहाज़ रुका था। यह जहाज़ सिंगापुर की क्रांति की संज्ञा दी जाती है तोसा मारू। नौजवान सभा 1926, भगत सिंह, छबीली दास, यशपाल, पंजाब में। देशभक्त की भावना जागृत कर मजबूत और किसानों के राज्य की स्थापना करना। चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु ये सब इसके सदस्य थे। एचआरए के संस्थापक सचिन सान्याल के नेतृत्व में 1924 में कानपुर में। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजेंद्र प्रसाद ये सब इसके अध्यक्ष वो सदस्य थे। राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, अशफाक उल्ला खां, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लाहिड़ी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा हजरत मोहानी ने दिया था और इसको प्रसिद्ध भगत सिंह ने किया। किसने कहा था कि भगत सिंह का जिंदाबाद और इंकलाब जिंदाबाद का अर्थ एक ही है? सुभाष चंद्र बोस। काकोरी एक्शन 9 अगस्त 1905 को 8 डाउन। HSRA 1928 में फिरोज शाह कोटला में। चंद्रशेखर आज़ाद संस्थापक। सैंडर्स की हत्या 1928 में। लाहौर काकोरी कांड के अभियुक्तों को बचाने के लिए गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। लाहौर षड्यंत्र केस 1929। सूर्य सेन को फांसी 1934 की मेदिनीपुर जिले में। लाहौर षड्यंत्र 1929। चटगांव शस्त्रागार लूटकांड 1930। IRA 1930 में बंगाल में बना था सूरसेन द्वारा। इंडियन रिपब्लिक आर्मी, इसमें प्रीति लता वाडेकर, कल्पना दत्त, आनंद गुप्ता, गणेश घोष ये सब थे। सत्तार, तनु मियाँ। आज़ाद हिंद फौज के प्रयाण गीत कदम कदम बढ़ाए जा, इसे राम सिंह ठाकुर ने इसकी रचना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार की घोषणा 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर के कैथे हॉल में की थी। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर के कैथे हॉल में आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार की घोषणा। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 23 जून 1942 को बैंकॉक में रास बिहारी बोस द्वारा। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। आज़ाद हिंद रेडियो का आरंभ 1942 में जर्मनी में बोस द्वारा। आज़ाद हिंदी रेडियो। आज़ाद हिंद फौज पर चले मुकदमे का नेतृत्व भूला देसाई कर रहे थे। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कैप्टन मोहन सिंह थे। बोस ने जर्मनी विदेश मंत्रालय की सहायता से बर्लिन में द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया था। द फ्री इंडिया सेंटर बोस ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें देश का नायक कहा। गांधी ने इन्हें देशभक्तों का देशभक्त। 1946 में भारतीय नौसेना का विद्रोह। बैंकॉक सम्मेलन
से पूर्व ही भारतीय सेना के कैप्टन मोहन सिंह ने 2500 युद्धबंदियों को लेकर आज़ाद हिंद फौज की औपचारिक स्थापना कर दी थी। बैंकॉक सम्मेलन में ही विधिवत आज़ाद हिंद फौज को स्थापित किया गया। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर के कैथे हॉल में विशाल जनसभा में बोस ने आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार बनाने की घोषणा की। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेना अध्यक्ष बोस बने थे, जबकि वित्त विभाग AC चटर्जी को दिया गया। प्रचार विभाग अय्यर को, महिला संगठन लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंपा गया। लक्ष्मी स्वामीनाथन महिला संगठन की थी। टैगोर की रचित राष्ट्रीय गीत को गाया गया। जापान, जर्मनी, इटली, चीन, कोरिया, फिलीपींस, मांचुको आइलैंड ने इसको मान्यता दी। 1943 को जापान ने अपने कब्जे वाले 2 भारतीय द्वीप अंडमान एवं निकोबार अस्थायी सरकार को सौंप दिए। महात्मा गांधी ब्रिगेड, अबुल कलाम आज़ाद ब्रिगेड, जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड, सुभाष चंद्र बोस ब्रिगेड बने थे, जिसके सेनापति शाहनवाज खां थे। महिला टुकड़ी रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड भी बनी थी। 1944 मणिपुर के मोरांग स्थान पर भारत का तिरंगा लहराया गया था। अगस्त क्रांति 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन वर्धा से। 1942 में मिदनापुर तामलुक में सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया गया था। मातंगिनी हजारा इसमें गोली से मृत। सतारा में सबसे लंबे समय तक अस्थायी सरकार बनी थी समानांतर। सरकार की स्थापना YV चौहान तथा नाना पाटिल ने किया था। ग्रामीण पुस्तकालय की स्थापना, न्यायदान मंडलों का स्थापना, शराबबंदी अभियान, गांधी विवाहों का आयोजन और इसके अलावा तलचर उड़ीसा में कुछ समय तक समानांतर सरकार बनी रही। शाही नौसेना विद्रोह 1946 में कराची, मद्रास, कलकत्ता में, मुंबई में एसएन तलवार था, पटेल, जिन्ना इसमें शामिल थे। 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में भारत छोड़ो आंदोलन के समय तिलक दिवस मनाया गया था। 1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस। भारत की लाल क्रांति की संज्ञा 1946 के शाही नौसेना सैनिकों विद्रोह को कहा जाता है। शाही नौसेना विद्रोह के समय भारत का नौसैनिक सेना अध्यक्ष एडमिरल गॉडफ्रे था। कराची में नौसैनिकों का विद्रोह किस जहाज़ पर हुआ था? तो हिंदुस्तान नामक जहाज़ पर। MN राय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। 1920 में ताशकंद में मानवेंद्र नाथ राय के नेतृत्व में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। आचार्य एम प्रतिवादी भयंकर को अध्यक्ष एवं MN राय को सचिव बनाया गया था। आचार्य एम प्रतिवादी भयंकर इनका नाम था, उपनाम भयंकर था, वैसे नाम था आचार्य एम प्रतिवादी। इनको अध्यक्ष और MN राय को सचिव बनाया गया था 1920 ताशकंद मानवेंद्र नाथ राय के नेतृत्व में। MN राय ने 1922 में अवनी मुखर्जी के सहयोग से बर्लिन से वैनगार्ड ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस तथा इंडिया इन ट्रांजिशन नामक पत्र निकाले। कौन कौन पत्र? वैनगार्ड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस और इंडिया इन ट्रांजिशन। उत्तर प्रदेश के कम्युनिस्टों के नेता सत्यभक्त ने कानपुर में भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब और किनके सदस्यों की उपस्थिति में की? तो 1 सितंबर 1924 को हसरत मोहानी, VM जोशी, रामाशंकर अवस्थी, पंडित राम गोपाल की उपस्थिति में किया था। भारत में पूर्ण स्वाधीनता की मांग सबसे पहले किस पार्टी ने की थी? तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी 1924 ने। कम्युनिस्ट पार्टी 1924 कानपुर में इसका गठन, साम्यवादी दल। पेशावर षड्यंत्र 1922 में।
कानपुर षड्यंत्र 1924 में, मेरठ षड्यंत्र 1929 में। कानपुर षड्यंत्र में एमएन राय, अमृत डांगे, नलिनी गुप्ता, अवनी मुखर्जी, उस्मानी, मुजफ्फर अहमद, गुलाम हुसैन, सिंगर चेल्लू चेट्टियार, रामलाल शर्मा ये सब शामिल थे। कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934, जयप्रकाश नारायण, पटना में। भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना एन दत्त मजूमदार 1939, बंगाल में। द रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना एमएन राय 1940, बंगाल में। भारतीय क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना 1942, सोमेनाथ टैगोर। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939, मुकर, उन्नाव में। संस्थापक सुभाष चंद्र बोस। कानपुर के निकट मुकर, उन्नाव में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में बोस ने। 1906 में टालस्टॉय फार्म की स्थापना गांधी ने की थी, 1906 में। फिनिक्स आश्रम, डरबन में, 1904 में। साबरमती आश्रम 1917 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय ही पंजाब में चमनदीप के नेतृत्व में एक डंडा फौज का गठन हुआ था। डंडा फौज चमनदीप। खिलाफत आंदोलन 1919 से 24 तक चला। नवंबर 1919 में गांधी द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का एक संयुक्त सम्मेलन दिल्ली में बुलाया गया। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 राघवाचारी कर रहे थे। इसमें असहयोग के प्रस्ताव की पुष्टि हुई। स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित हुआ। कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन हुआ। गांधी की पहली पुस्तक लंदन गाइड थी। दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों की दुर्दशा का चित्रण किया उन्होंने। इंडियन फ्रेंचाइज संज्ञक पुस्तक में किया। अ गाइड टू हेल्थ में। हिंद स्वराज, इंडियन होम रूल, कृत, माई अर्ली लाइफ, माई चाइल्डहुड, इंडिपेंडेंट, इंडियन ओपिनियन इनकी रचना है। स्टोरी ऑफ सत्याग्रही। भारतीय संतों के गीतों का एक संग्रह का अनुवाद सॉन्ग फ्रॉम द प्रिजन के नाम से प्रस्तुत किया गांधी ने। नवजीवन 1933 में। हरिजन। असहयोग आंदोलन 1920-22 में। इसी समय तिलक फंड बनाया गया था। 1920 में नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की पुष्टि हुई। कैसर-ए-हिंद, जुलूक पदक, बोअर पदक ये सब गांधी ने असहयोग आंदोलन के समय वापस कर दिया था। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की पद त्याग दिया। गांधी को कर्मवीर की भी उपाधि मिली थी। कुली बैरिस्टर की भी उपाधि। भंगी शिरोमणि की उपाधि। सेवाग्राम का संत। पश्चिमी सीमा प्रांत के कबायलियों लोगों द्वारा मलंग बाबा। बोअर युद्ध पदक मिला था। जुलू पदक। देशद्रोही फकीर, अर्धनंगा फकीर, महात्मा गांधी, बापू, राष्ट्रपिता इनके नाम थे। चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों का मुकदमा मदन मोहन मालवीय ने लड़ा था। चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों का मुकदमा मालवीय। स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी की स्थापना लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय। इंडियन सैंडहर्ट्स कमेटी, जिसे स्क्रीन कमेटी भी कहते थे, थल सेना के भारतीयकरण के लिए गठित की गई थी। इंडियन सैंडहर्ट्स। गांधी दास पैक्ट हुआ था 1924 में। राष्ट्रीय गुरु सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला 1929 में आया। 1929 में दीपावली घोषणा पत्र, लॉर्ड इरविन
दीपावली घोषणा पत्र भारत को डोमिनियन स्टेट प्रदान करने से संबंधित था। द्विराष्ट्र का सिद्धांत जिन्ना का 20 मार्च 1940 को लाहौर से। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 में। लाल कुर्ती आंदोलन 1930 में अब्दुल गफ्फार खां, सीमांत गांधी, बादशाह खां फके अफगान इनका नाम था। जिया तरंग आंदोलन 1930 में मणिपुर में। धरसना के समय वेब मिलर था।